पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन नहीं होने के ऐलान के बाद बीजेपी के प्रति दूसरी विपक्षी पार्टियों से जिस तरह से अलग अलग नेता, सांसद, विधायक जा रहे हैं, उससे बीजेपी की उम्मीदें पंजाब में बढ़ गई। हमारे साथ विजय सापला जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बात करते हैं। सर, अब तो ये तय है कि आपके प्रधान ने कह दिया बीजेपी और अकाली दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन तालमेल नहीं होगा। बीजेपी कितनी आश्वस्त है इस बार पंजाब में लोकसभा चुनाव? देखिए, बीजेपी में बहुत उत्साहित है क्योंकि हमेशा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो केंद्र का फैसला है उसको हमेशा एक आदेश के रूप में मानते हुए काम किया है। और इस बार भी क्योंकि गठबंधन नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बहुत सारे कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ना तो एमएलए की टिकट और ना ही एमपी की टिकट पे कभी भी भाजपा के कमल यानी बटन के ऊपर उस बटन को नहीं दबा पाए। कारण था कि हम 20% की जो है पार्टी थी। आज हम पूरे प्रदेश के में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा उत्साह भी है कि उनमें यह है कि पहली बार हम बटन दबा रहे हैं तो इसमें वो गौरव महसूस कर रहा है। छोटे भाई की भूमिका से अब एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी पंजाब में। लेकिन एक बात तो है कि 20% की पार्टी के पास क्या अपने लोग कम पड़ रहे थे? रवनीत बिट्टू, सुशील रुंकू, शीतल, ये सब जो लोग आ रहे हैं कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या ये बीजेपी के डिसिप्लिन को मानेंगे आपकी तरह, जिस तरह से आप लोग कई दशकों से हैं? देखिए, जो बाकी बाहर पार्टियों से आ रहे हैं कि उनको ये पहले, क्योंकि वो आज के इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, उन्होंने बहुत सारे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए आ रहे हैं और जैसे ही उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे कार्य होता है उसको समझते भी हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि बड़ा सोच समझकर हाईकमांड ने उनके प्रति जो फैसला लिया है उस फैसले को देखते हुए वो उस अनुशासन की पालना करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बीजेपी के पंजाब के लोग तो इग्नोर्ड नहीं फील कर रहे हैं, ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी वजह? देखिए, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो सिपाही है जी। और वो जो भी आदेश होता है, आज तक कभी भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी आदेश मिला उन्होंने उसको इन बिन पालना की है। और हमेशा एक अपनी पार्टी को माँ के रूप में मानते हुए या एक संगठन की एक सिद्धांतों को मानते हुए उन्होंने काम किया है। और सिपाही का काम होता है आदेश मानना और आदेश देना नहीं होता, और कार्यकर्ता जो अपने आप को सिपाही मानकर काम करता है। तो सापला साहब भी आदेश मानेंगे? चर्चा इस बार ये है कि होशियारपुर से आपको पार्टी आदेश दे सकती है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ें, तो पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने? मैंने तो पहले भी कहा कि ये जो है कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, जो आदेश पार्टी का हो, हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, पार्टी के आदेश होते हैं। पार्टी का आदेश जो होगा उसका हम इन बिन पालना करेंगे। सापला साहब, एक सवाल अब थोड़ा सा पंजाब से अलग। दिल्ली से लेके पंजाब तक जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर दिल्ली में तो मुख्यमंत्री खुद अभी ईडी की कस्टडी में है, रिमांड बढ़ा दिया गया। पंजाब में भी एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल उठ रहा है। आपके पंजाब के प्रधान ने चुनाव आयोग से कहा है कि इंटरवीन कीजिए क्योंकि वो पैसा का इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि जैसी एक्साइज की ड्यूटी जो भी पॉलिसी यहाँ बनी, जिस तरह का घोटाला यहाँ पे उजागर हुआ है वो इन बिन पंजाब में भी हुआ कि उसी मॉडल को पंजाब में भी लागू किया। क्यों? क्योंकि पंजाब वही व्यक्ति है, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, जो बाकी पॉलिसी बनाने वाले भी वही व्यक्ति हैं और बाकी सिर्फ सरकार का ही अंतर है। और उनको कंट्रोल करने वाले लोग भी पंजाब सरकार में वही बैठे हैं जो दिल्ली में कर रहे थे। मान लीजिए कि केजरीवाल या वो बाकी जो थे उनके वही सारे के सारे, यानी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी सेम है, पॉलिसी सेम है। तो जब यहाँ घोटाला हो सकता है तो घोटाला वहाँ भी संभव है। और इसलिए ये हमने कहीं नहीं किया कि क्या करें, हमने कहा कि इसकी तहकीकात हो और हमें शंका है कि जो अगर दिल्ली में घोटाला हुआ तो इसमें भी घोटाला उजागर होगा। ये हमने उसमें आशंका जाहिर किया और इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया, रिक्वेस्ट दी है कि इसकी जांच करवाने के लिए ईडी को जो है आप अपनी तरफ से, क्योंकि जब कोड लग जाता है तो फिर सारी शक्तियाँ इलेक्शन कमीशन के पास होती हैं। तो इसलिए हमने पंजाब के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको हमने
अपनी रिक्वेस्ट दी है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर जाएगी? ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। और मुझे यहाँ तक संभव है, क्योंकि जब भी सीईसी की बैठक होगी तो उसके बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि 403 और 5 के करीब लगभग 400 से ऊपर ज़्यादा सीटें हो गई हैं। अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई 40-50 सीटें, 30-40 सीटें ही और होगी, तो वे एक आधी मीटिंग में वो भी जो है हो जाएंगी, और उसमें पंजाब का भी डिस्कशन होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद सापला साहब। सापला साहब का कहना है कि कुछ दिनों में पंजाब की सीटों की घोषणा हो जाएगी, और अगर पार्टी आदेश उनको करेगी तो इस बार जैसा कि कहा जा रहा है कि होशियारपुर से विजय सापला साहब चुनाव लड़ सकते हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।